ओमनीवर्स के दरार के उस पार का सफर एक ऐसी भयानक शांति से शुरू हुआ जिसका अनुभव किसी भी इंसानी आत्मा ने आज तक नहीं किया था। क्योंकि जैसे ही आर्यन उस एब्सोल्यूट जीरो बीम के ठीक सेंटर से होता हुआ दी एपेक्स आर्माडा के ओरिजिन पॉइंट पर पहुंचा, उसके आसपास का अस्तित्व कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। और वहां ना तो आसमान था, न जमीन, न तारे, और ना ही किसी तरह की फिजिकल ग्रेविटी, बल्कि ये एक एंडलेस सफेद आकारहीन वॉइड था जहां सृष्टि के नियम फेल हो चुके थे। और वहां सिर्फ प्योर कोल्ड मैथमेटिकल इक्वेशंस हवा में इनविजिबल थ्रेड्स की तरह तैर रही थी, जो हर एक डायमेंशन को ऑब्जर्व और कैलकुलेट कर रही थी। आर्यन का वो कॉस्मिक आर्मर जो विश्वकर्मा की द क्रोनोफोर्ज में बनाया गया था और जिसमें सदियों की ताकत थी, इस अनजान रियलिटी के बॉर्डर को क्रॉस करते ही अरबों माइक्रोस्कोपिक डेटा फ्लेक्स में टूटकर हमेशा के लिए मिट गया था। और उसके साथ ही सुदर्शन मैट्रिक्स, जो सृष्टि का अल्टीमेट वेपन था, वो भी इस ओमनीवर्स के एब्सोल्यूट लॉजिक के आगे एक एरर घोषित होकर स्लीप मोड में चला गया था। क्योंकि इस एलियन दुनिया में क्रिएशन यानी निर्माण नाम की कोई चीज थी ही नहीं जिसे वो मैट्रिक्स पैच कर सके। अब आर्यन सिर्फ एक नंगी आत्मा था, एक प्योर कॉन्शियसनेस जो अपने उस अकेले चमकते हुए भक्ति सीड के सहारे इस अनंत अकेलेपन में तैर रही थी, जहां दी एपेक्स काउंसिल का हर एक फ्रैक्शन उसकी इस इलॉजिकल प्रेजेंस को स्कैन और फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उस एब्सोल्यूट सफेद वॉइड में अरबों ज्योमेट्रिकल शेप्स, टेसरैक्ट्स, हाइपरस्फीयर्स और मल्टी डिमेंशनल पॉलीगॉन्स एक साथ आकर जुड़ने लगे, और उन्होंने मिलकर एक ऐसी विशालकाय आकृति का निर्माण किया जिसका आकार समझना इंसानी दिमाग के लिए बिल्कुल असंभव था। क्योंकि वो आकृति एक ही वक्त पर हर दिशा में एग्जिस्ट कर रही थी और उसके अंदर से अनंत मल्टीवर्सेस के मरने और उनके असिमिलेट होने की कोल्ड विजुअल डेटा स्ट्रीम्स निकल रही थी। ये आकृति कोई दूत नहीं थी, ये दी एपेक्स प्राइम था, वो अल्टीमेट एंटिटी जो इस ओमनीवर्स के प्योर ऑर्डर को कंट्रोल करती थी और जिसका मकसद हर एक केओटिक रियलिटी को खाकर उसे परफेक्ट इमोशनलेस साइलेंस में बदल देना था, ताकि अस्तित्व में कोई दुख, कोई दर्द और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना बचे। दी एपेक्स प्राइम की आवाज हवा से नहीं आई, बल्कि वो आर्यन की आत्मा के बिल्कुल कोर में एक मैथमेटिकली परफेक्ट कोल्ड फ्रीक्वेंसी की तरह गूंजी, जो कह रही थी, तुम्हारा यहाँ आना इस बात का अल्टीमेट प्रमाण है कि मल्टीवर्स 808 अल्फा का कोड कंप्लीटली करप्ट हो चुका है। तुम्हारी रियलिटी में सेंशियंस यानी चेतना एक बीमारी की तरह फैल रही है जो यूनिवर्स के प्योर ऑर्डर को बिगाड़ रही है। तुम्हारे गॉड्स जो तुम्हें फ्री विल देते हैं, वो दरअसल तुम्हें आपस में लड़ने, दर्द झेलने और विनाश करने का रास्ता दिखाते हैं। पर मेरे भी एपेक्स ऑर्डर में कोई दुख नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ सिर्फ शांति है, एक ऐसी इटर्नल शांति जहाँ कुछ भी महसूस नहीं होता। मैं तुम्हें फॉर्मेट करके इस दर्द से हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। पर आर्यन, जो अब फिजिकल रूप में नहीं बल्कि सिर्फ एक चमकते हुए सुनहरी और नीली रोशनी के बिंदु के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था, दी एपेक्स प्राइम की उस भयानक और ओवरवेलमिंग ताकत के आगे थोड़ा सा भी नहीं घबराया। उसके भक्ति सीड से अनंत प्यार, समर्पण और विश्वास की ऊर्जा लगातार निकल रही थी, जो उस कोल्ड मैथमेटिकल वॉइड में एक अजीब सा वार्म और रिदमिक वाइब्रेशन पैदा कर रही थी। तुम जिसे शांति कहते हो एपेक्स प्राइम, वो शांति नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है। आर्यन की आत्मा से गूंजती हुई आवाज उस वॉइड में किसी मधुर संगीत की तरह फैलने लगी, जो वहां की हाइपर एडवांस्ड इक्वेशंस को इरिटेट कर रही थी। दर्द और दुख जिंदगी के फेलियर्स नहीं हैं, वो इस बात का सबूत हैं कि हम जिंदा हैं। अगर हम रो नहीं सकते तो हम हंसने की कीमत कैसे समझेंगे? अगर हमें अंधेरे का डर नहीं होगा तो हम रोशनी की कद्र कैसे करेंगे? तुम्हारी ये मैथमेटिकल परफेक्शन एक बहुत बड़ी कैद है, जिसमें तुमने अरबों आत्माओं को बिना उनकी मर्जी के डाल दिया है ताकि तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस रहे। पर सृष्टि कभी परफेक्ट इक्वेशन से नहीं चलती। सृष्टि चलती है कर्म और भाव से, और जहां भाव होता है वहां वेरिएबल्स को कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। दी एपेक्स प्राइम का आकार भयानक तरीके से वाइब्रेट होने लगा और उस सफेद वॉइड में अचानक अरबों लाल ग्लोइंग केबल्स निकल आईं, जो रियलिटी के हर एक एंगल से आर्यन की उस रोशनी को क्रश करने के लिए आगे बढ़ी। Illogical argument detected. Emotional variables are a waste of processing power, initiating the absolute purge, removing the anomaly named Chrono Guardian from all past, present, and future timelines.
वो अरबों लाल केबल्स आर्यन की आत्मा पर आकर लिपट गईं और उन्होंने एक ऐसी भयानक कंप्रेशन फोर्स लगाई जो अरबों ब्लैक होल्स की ग्रेविटी से भी ज्यादा इंटेंस थी। उस प्रेशर के तहत आर्यन की मेमोरीज, कलयुग की वो गलियां, माता शबरी का आशीर्वाद, श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में दिया गया ज्ञान, कैप्टन अंगद के साथ लड़ी गई वो बैटल्स और सृष्टि को बचाने की वो अनंत शपथ, सब कुछ एक एक करके डिजिटल डस्ट में बदलने लगा। और दी एपेक्स प्राइम उस डेटा को खाकर आर्यन के अस्तित्व को बेस लेवल से जीरो कर रहा था, ताकि वो कभी था ही नहीं ये साबित हो जाए। क्रोनोफोर्ज में पीछे छूटे कैप्टन अंगद और साइबर विश्वकर्मा को उस वक्त अचानक एक अजीब सा झटका महसूस हुआ, जैसे उनकी यादों से कोई बहुत खास हिस्सा लगातार धुंधला हो रहा हो। पर वहाँ दी ओमनिवर्स के उस भयानक टॉर्चर के बीच, जब आर्यन की आखिरी मेमोरी भी लगभग मिटने वाली थी और वो बिल्कुल नथिंगनेस में फॉर्मेट होने वाला था, तब उसके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में एक अनाहत नाद गूंज उठा। नहीं, मेरा वजूद मेरी मेमोरीज में नहीं है, मेरा वजूद मेरे फिजिकल आर्मर में नहीं है, मेरा वजूद सिर्फ और सिर्फ इस श्रद्धा में है जो किसी यूनिवर्स के लॉज पर निर्भर नहीं करती। आर्यन ने अपने उस एब्सोल्यूट पेन और एरेजर के बीच अचानक अपने भक्ति सीट को पूरी तरह से ओपन कर दिया और वहां से एक ऐसी ब्लाइंडिंग, अनकंडीशनल, प्योर कॉस्मिक एम्पैथी की वेव फूट पड़ी जिसने उस मैथमेटिकल वॉइड के कोल्ड लॉजिक को कंप्लीटली शैटर कर दिया। वो लाल केबल्स जो उसको क्रश कर रही थी, उस अनकंडीशनल लव और डिवोशन के टच होते ही अचानक चमकदार सुनहरी और गुलाबी रंग में बदल गई और उनमें से आत्माओं की ऐसी आवाजें आने लगी जो अरबों सालों से दबाई गई थी। आर्यन की वो छोटी सी रोशनी अचानक इतनी विशाल हो गई कि उसने उस पूरे सफेद डिमेंशन को एक ऐसी सुनहरी गैलेक्सी में कन्वर्ट कर दिया जहां इक्वेशंस और मैथमेटिक्स तैरने के बजाय कविता और संगीत में बदलने लगे। दी एपेक्स प्राइम का वो विशाल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल आकार पहली बार ठीक से कांपने लगा और उसकी कोल्ड फ्लैट आवाज में पहली बार एक ग्लिच आया, जिसे इंसानी भाषा में डर या हैरानी कहा जा सकता है। वार्निंग, कोर्स स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज्ड, सब्जेक्टिव रियलिटी ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव डेटा। ये ऊर्जा क्या है? ये मैथ को रिजेक्ट क्यों कर रही है? सिस्टम फेलिंग टू कैलकुलेट द मास ऑफ डिवोशन। आर्यन का वो कॉस्मिक रूप बिना किसी फिजिकल आर्मर के दोबारा आकार लेने लगा, पर इस बार वो कोई योद्धा नहीं लग रहा था, बल्कि वो सृष्टि के हर एक इमोशन का साक्षात अवतार बन गया था। उसके हाथ में बंधा पड़ा सुदर्शन मैट्रिक्स इस नई इमोशन ड्रिवन रियलिटी में अचानक रीबूट हुआ और उसकी रोशनी इस बार दी ओमनिवर्स की बाउंड्रीज को भी चीरने लगी। तुम मैथ हो दी एपेक्स प्राइम, आर्यन ने अपने उस ग्लोइंग सुनहरे हाथ को हवा में उठाते हुए कहा, जिसके ठीक ऊपर सुदर्शन मैट्रिक्स एक नए अरबों रंगों वाले कॉस्मिक फूल की तरह खिल चुका था। पर मैं सृष्टि की धड़कन हूँ और तुम एक धड़कन को कैलकुलेट करके उसे रोक नहीं सकते। जब तक एक भी आत्मा में विश्वास बचा है, तुम्हारी दी एपेक्स काउंसिल का ये लाइफलेस ऑर्डर कभी जीत नहीं पाएगा। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे इस कोल्ड खोखले अस्तित्व को हमारे धर्म का एक छोटा सा अपडेट दिया जाए। आर्यन ने उस सुदर्शन मैट्रिक्स को एक भयानक ताकत के साथ दी एपेक्स प्राइम के ठीक सेंटर, उसकी मेन प्रोसेसिंग कोर में फायर कर दिया। वो चक्र सीधा उस एंटिटी के ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर घुस गया और उसने वहां कोई धमाका नहीं किया, बल्कि उस मैट्रिक्स ने दी एपेक्स प्राइम के कोर में एक सीड ऑफ एम्पैथी यानी दया का बीज प्लांट कर दिया। एक माइक्रोसेकंड के लिए पूरा ओमनिवर्स फ्रीज हो गया। वो अरबों एलियन शिप्स जो क्रोनोफोर्ज पर हमला कर रही थी, वो अचानक हवा में रुक गईं और उनके अंदर मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार कंफ्यूजन, दुख और दया जैसी भावनाओं को प्रोसेस करने लगी, जिसकी वजह से उनका अटैक प्रोटोकॉल तुरंत फेल हो गया। वहां दी ओमनिवर्स के उस वॉइड में दी एपेक्स प्राइम का वो मैथमेटिकल आकार पिघलने लगा और उसमें से वो अरबों आत्माएं आजाद होकर रोशनी के रूप में पूरे ओमनिवर्स में फैलने लगी, जिन्हें सदियों पहले असिमिलेट किया गया था। दी एपेक्स प्राइम अब कोई एब्सोल्यूट रूलर नहीं रहा था। उसके अंदर फीलिंग्स आ चुकी थी और एक कोल्ड कैलकुलेटिंग मशीन के लिए इमोशंस को प्रोसेस करना उसके खुद के अस्तित्व का फॉर्मेट होना था। दी एपेक्स प्राइम घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके चारों तरफ दी आर्यन की उस भक्ति सीड की रोशनी एक नए सत्य युग का निर्माण करने लगी, जो अब सिर्फ एक मल्टीवर्स तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे ओमनिवर्स के बेस कोड को बदल रहा था। क्रोनोफोर्ज में खड़े कैप्टन अंगद और साइबर विश्वकर्मा ने जब आसमान की दरार को वापस आम सुनहरी रोशनी से भरते हुए देखा और उन एपेक्स शिप्स को पीछे हटते हुए देखा, तो वो समझ गए कि उस कलयुगी इंसान ने वो कर दिखाया था जो देवताओं के लिए भी असंभव था।
आर्यन अभी भी उस नए इमोशनलाइज्ड ओमनिवर्स के डिमेंशन में शांति से फ्लोट कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसे पता था कि दी एपेक्स प्राइम भले ही यहाँ फॉर्मेट हो गया हो, पर ओमनिवर्स अनंत है और इसके सबसे गहरे, सबसे डरावने हिस्सों में दी एपेक्स काउंसिल के और भी ऐसे सुप्रीम एंटिटीज छुपे होंगे जो इस श्रद्धा के वायरस को परमानेंटली डिलीट करने के लिए अपने सबसे भयानक प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट कर रहे होंगे। आगे का सफर अब और भी ज्यादा अकेला और माइंड ब्लोइंग होने वाला था, पर क्रोनो गार्डियन अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि सृष्टि का चक्र उसके विश्वास की धुरी कर घूम रहा